गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर चालक का प्रतिरोध बताने जा रहा हूँ। चालक का प्रतिरोध क्या होता है और प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर होता है, आज उस पर चर्चा होगी। सबसे पहले चालक का प्रतिरोध। चालक का वह गुण जो किसी भी चालक में वैद्युत धारा के प्रवाह को रोकता है, विरोध करता है, पदार्थ या चालक के उस गुण को प्रतिरोध कहते हैं। चालक का प्रतिरोध। किसी चालक का वह गुण जो चालक में प्रवाहित वैद्युत धारा का विरोध, किसी चालक का वह गुण जो चालक में प्रवाहित वैद्युत धारा का विरोध करता है, प्रतिरोध कहलाता है। पदार्थ या चालक का वह गुण जो चालक में वैद्युत धारा के प्रवाह को रोकता है या विरोध करता है, पदार्थ या चालक के उस गुण को प्रतिरोध कहते हैं। इसे कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। इंग्लिश में दी प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर due to which it the flow of current the property of a conductor due to which it opposes the flow of current
थ्रू इट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। The property of a conductor due to which it opposes the flow of current through it is called resistance. It is denoted by कैपिटल R। ध्यान से डिफिनीशन देख लीजिए, बहुत ही आसान डिफिनीशन है। फार्मूला प्रतिरोध इक्वल टू विभवांतर अपान वैद्युत धारा। ये फार्मूला है। एसआई यूनिट मात्रक फर्स्ट, ओम मात्रक ओम या सिंबल में ओम का सिंबल एक प्रयोग करते हैं। ध्यान से देख लीजिए, ओम एसआई जो मात्रक होता है वो ओम होता है, या सिंबल में संकेत में यह सिंबल बनाते हैं। सेकेंड मात्रक विभवांतर का मात्रक जो होता है वोल्ट, वैद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। तो सेकेंड मात्रक जो है वोल्ट प्रति एम्पियर, ये है मात्रक प्रतिरोध का। तो ध्यान से देख लीजिए, चालक या पदार्थ का वह गुण जो चालक या पदार्थ में वैद्युत धारा के प्रवाह को रोकता हो, अवरोध उत्पन्न करता हो या विरोध करता हो, पदार्थ या चालक के उस गुण को प्रतिरोध कहते हैं। इसे कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। फार्मूला प्रतिरोध इक्वल टू विभवांतर अपान वैद्युत धारा। एसआई मात्रक फर्स्ट ओम, सिंबल में यह सिंबल बनाते हैं। सेकेंड मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर। पदार्थ या चालक दो प्रकार के होते हैं, एक धात्विक चालक होता है और एक वैद्युत अपघटनी चालक होता है। धात्विक चालक में वैद्युत धारा का जो प्रवाह है मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है, जबकि वैद्युत अपघटनी चालक में वैद्युत धारा का प्रवाह वैद्युत अपघट पदार्थ में उपस्थित धनायन व ऋणायन के माध्यम से होता है। यानी वैद्युत धारा का जो प्रवाह है मुक्त आयनों के कारण होता है। प्रतिरोध प्रभावित करने वाले कारक इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट, चालक की लंबाई पर
चालक की लंबाई पर। सेकेंड, चालक की मोटाई, थिकनेस पर। थर्ड, चालक या पदार्थ की प्रकृति पर। फोर्थ, चालक के ताप पर। तो ध्यान रखिएगा, प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले 4 कारक हैं। चालक की लंबाई, चालक की मोटाई, चालक की प्रकृति, चालक के ताप पर। इसका ध्यान रखिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, प्रतिरोध को जो प्रभावित करता है। धात्विक चालक का जो नोटेशन है वो वायर में इस तरह से इंडिकेट करते हैं, एक कैपिटल आर, वायर आर। जितना लंबा वायर लेंगे उतने प्रतिरोध जो है ज़्यादा होगा। तो जो कारक है इस पर चर्चा कर लेते हैं। धात्विक चालक, सपोज इस चालक की जो लंबाई है स्मॉल एल इंडिकेट कर लेते हैं, और वैद्युत अपघटनी चालक में एनोड और कैथोड इलेक्ट्रोड होते हैं, इनके मध्य की दूरी जो है L है। ठीक है, तो यहाँ पे धात्विक चालक की लंबाई हो गई, और वैद्युत अपघटनी चालक में दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य की दूरी L हो गई। तो पहला जो कारक है चालक की लंबाई पर, प्रतिरोध चालक की लंबाई बढ़ने के साथ साथ बढ़ता जाता है, यानी प्रतिरोध, चालक का प्रतिरोध चालक की लंबाई के समानुपाती होता है। अर्थात चालक की लंबाई बढ़ने के साथ साथ प्रतिरोध का मान बढ़ता जाता है। छोटा वायर प्रतिरोध कम, लंबा वायर प्रतिरोध ज़्यादा, और लंबा वायर प्रतिरोध और ज़्यादा। तो ध्यान रखिएगा कि लंबाई जैसे जैसे चालक की बढ़ती जाती है प्रतिरोध का मान बढ़ता जाता है। दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य की दूरी बढ़ती जाएगी तो प्रतिरोध का मान बढ़ता जाएगा, यानी जो वैद्युत धारा का प्रवाह है वैद्युत अपघटनी चालक में वो जो है सरलता से नहीं हो पाएगा। धात्विक चालक में लंबाई बढ़ने के साथ साथ जो प्रतिरोध है वो बढ़ रहा है, वैद्युत धारा का जो प्रवाह है वो सरलता से नहीं हो पाता है। तो ध्यान रखिएगा कि जो प्रतिरोध है वो चालक की लंबाई के समानुपाती होता है। सेकेंड कारक, चालक की मोटाई पर, R इनवर्सली 1/A। ए जो है चालक के अनुप्रस्थ
काट का क्षेत्रफल है, जिसे चालक की मोटाई भी कहते हैं। ये है इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अगर इतना पतला वायर है तो इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो कम होगी, यानी मोटाई क्या होगी, कम होगी। तो ध्यान रखिएगा कि जो प्रतिरोध है चालक का या पदार्थ का, वो मोटाई या अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती होता है, इन्वर्सली होता है। यानी मोटाई बढ़ती है, यानी क्षेत्रफल का मान बढ़ता है तो प्रतिरोध कम होगा, और मोटाई किसी भी चालक की कम होती है, यानी क्षेत्रफल कम होता है तो प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है। तो ध्यान रखिएगा, इसे ध्यान से फिर से सुन लीजिए। यह धात्विक चालक की जो मोटाई है, एरिया है, ये ज़्यादा है एरिया, और इसकी जो एरिया है वो कम है। ये पतला वायर है, ये मोटा वायर है। तो जो पतला वायर है उसकी एरिया यानी मोटाई कम है, इसलिए प्रतिरोध का मान बढ़ जाएगा। इस चालक की मोटाई यानी इस वायर की जो मोटाई है वो ज़्यादा है, यानी ए का मान ज़्यादा है, इसलिए प्रतिरोध का मान कम हो जाता है। जो मोटा वायर होता है उसमें सरलता से विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है, उसमें विरोध अवरोध विद्युत धारा के प्रवाह में कम होता है। जितना पतला वायर होता है उसमें विद्युत धारा का जो प्रवाह है उसमें अवरोध उत्पन्न होता है। तो ध्यान रखिएगा कि जो रेजिस्टेंस है वो चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के इन्वर्सली होता है। क्लियर हो गया। यहाँ पे जो है जितना मोटा इलेक्ट्रोड होगा उतनी ही सरलता से विद्युत धारा प्रवाहित होगी जेली विलयन में, और जितना कम यानी पतला इलेक्ट्रोड होगा उतनी सरलता से विद्युत धारा जेली विलयन में प्रवाहित नहीं होगी। थर्ड, सभी कारक इम्पॉर्टेंट है प्रतिरोध के जो प्रभावित करते हैं चालक की प्रकृति पर। अब सेंस अगर लेते हैं, चालक जितने भी चालक हैं वो धातुओं के होते हैं, यानी धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, और उन्हीं धातुओं के जो है इलेक्ट्रोड भी बनाए जाते हैं। उन्हीं धातुओं के क्या बनाए जाते हैं, इलेक्ट्रोड भी बनाए जाते हैं। तो सिल्वर, सेकेंड नंबर पे कॉपर, और थर्ड नंबर पे जो है एल्युमिनियम। तीन ये धातुएं दी गई हैं। सिल्वर जो धातु होती है, चांदी, ये ऊष्मा और विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है। सेकेंड नंबर पे कॉपर धातु आता है जो ऊष्मा और विद्युत का अच्छा चालक होता है, और थर्ड नंबर पे जो आता है एल्युमिनियम धातु का। तो सबसे अच्छा जो चालक है सिल्वर का है, और सिल्वर की कंपैरिजन में एल्युमिनियम मेटल जो है चालक के रूप में जो है कम अच्छा है। तो अगर इसका वायर बना हुआ है, सिल्वर धातु का वायर बना हुआ है, तो उसमें विद्युत धारा सरलता से प्रवाहित होगी, और अपोज जो होता है, विरोध जो होता है वो कम होगा, यानी आर का मान कम होगा। जबकि एल्युमिनियम का अगर वायर है या इलेक्ट्रोड है तो विद्युत धारा का जो प्रवाह है वो सरलता से नहीं होगा। इसमें जो प्रतिरोध का मान है ज़्यादा होगा, और इस धातु में जो है कम होगा। तो स्पष्ट हो गया होगा कि धातु की प्रकृति पर भी या चालक की प्रकृति पर भी प्रतिरोध का मान निर्भर करता है। सबसे अच्छा क्वालिटी का, अच्छे गुण का धातु होगा उसमें प्रतिरोध कम होगा। कम क्वालिटी का धातु होगा
जो चालक के रूप में कार्य कर रहा है उसमें प्रतिरोध का मान अधिक होगा। तो सबसे बेस्ट कंडक्टर सिल्वर है, सेकेंड बेस्ट कंडक्टर कॉपर मेटल है, थर्ड बेस्ट कंडक्टर जो है एल्युमिनियम है। तो एल्युमिनियम में जो प्रतिरोध का मान ज़्यादा होगा जबकि सिल्वर मेटल में प्रतिरोध का मान कम होगा। तो चालक की प्रकृति पर भी प्रतिरोध निर्भर करता है, किस मटेरियल का बनाया गया है। ध्यान से इसे देख लीजिए, सुन लीजिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। फोर्थ, चालक के ताप पर, इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जब धात्विक चालक का ताप बढ़ाते हैं, इसका ताप बढ़ाते हैं, तो धात्विक चालक जो है ताप बढ़ने के साथ इसकी जो आकृति है वो विकृत हो जाती है। कैसे हो जाती है? विकृत, बिगड़ा हुआ रूप, यानी इसकी जो आकृति है वो विकृत हो जाती है। ध्यान से सुनिएगा। पहले यह चालक था धात्विक चालक, जैसे ही ताप दिए, ताप बढ़ाए, तो यह चालक जो है टेढ़ा मेढ़ा हो गया, इस तरह से हो गया, माने इसकी जो आकृति है वो विकृत हो गई, माने बिगड़ा हुआ रूप, यानी टेढ़ा मेढ़ा हो गया। और जो वास्तविक रूप है वो उस वास्तविक रूप में धात्विक चालक नहीं रह पाएगा जब ताप बढ़ाते हैं धात्विक चालक का। तो इस तरह सा चालक धात्विक चालक हो जाता है। इसमें वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो सरलता से प्रवाहित हो जाती है। जब वैद्युत धारा बिगड़े हुए धात्विक चालक में प्रवाहित की जाती है तो वैद्युत धारा के प्रवाह में अवरोध उत्पन्न होता है, यानी रेजिस्टेंस का मान बढ़ जाता है। तो ताप बढ़ाने पर धात्विक चालक की चालकता बढ़ जाती है। तो ध्यान रखिएगा कि ताप बढ़ता है, ताप बढ़ने के साथ साथ धात्विक चालक का प्रतिरोध बढ़ जाता है। तो ध्यान रखिएगा, क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि धात्विक चालक की जो आकृति है, संरचना है, वो बिगड़ जाती है, विकृत हो जाती है। तो वास्तविक रूप में जब करंट फ्लो करते हैं तो सरलता से फ्लो हो जाती है, और जो बिगड़ा हुआ रूप है चालक का, धात्विक चालक का, इसमें करंट फ्लो करते हैं तो सरलता से फ्लो नहीं होती। यहाँ पे अवरोध उत्पन्न होता है, अपोज होता है करंट का। तो यहाँ पे प्रतिरोध ज़्यादा है और यहाँ पे प्रतिरोध कम है। तो ध्यान रखिएगा, धात्विक चालक का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है, जबकि वैद्युत अपघटनी चालक में का ताप बढ़ाते हैं, वैद्युत अपघटनी चालक का ताप बढ़ाते हैं तो जलीय विलयन में जो है वैद्युत अपघट पदार्थ NaCl है, और जिसमें सोडियम आयन और क्लोराइड आयन उपस्थित है। जैसे ही वैद्युत अपघटनी चालक का ताप बढ़ाते हैं तो धनायन और ऋणायन, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन का जो गमन है, गतिशीलता है, वो बढ़ जाती है। जो गतिशीलता है वो बढ़ जाती है, तेज़ी से मूवमेंट करने लगते हैं। जब ताप नहीं दे रहे हैं तब भी गतिशील हैं, लेकिन कम गतिशील हैं। तो जो वैद्युत धारा का, बैटरी के थ्रू जो वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही जलीय विलयन में, उसमें जो है प्रवाहित होने में अपोज उत्पन्न होता है, प्रतिरोध उत्पन्न होता है। इसलिए विद्युत धारा का जो प्रवाह है जलीय विलयन में वो कम होता है। लेकिन जैसे ही ताप बढ़ाते हैं इस पूरे सिस्टम का, वैद्युत अपघटनी चालक का, तो वैद्युत अपघट पदार्थ में उपस्थित, यानी जलीय विलयन में उपस्थित धनायन और ऋणायन की गतिशीलता बढ़ जाती है, और धनायन और ऋणायन की गतिशीलता बढ़ने के साथ साथ वैद्युत धारा का जो प्रवाह है वो सरलता से होने लगता है। तो ध्यान रखिएगा, दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। किस कारक पे? चालक के ताप पर। धात्विक चालक का ताप बढ़ाते हैं
तो प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है। जबकि वैद्युत अपघटनी चालक का ताप बढ़ाते हैं तो जलीय विलयन में उपस्थित धनायन और ऋणायन की गतिशीलता बढ़ जाती है और धनायन ऋणायन की गतिशीलता बढ़ने के साथ साथ वैद्युत धारा का जो प्रवाह है वो सरलता से होने लगता है। अतः वैद्युत अपघटनी चालक का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान कम हो जाता है। ध्यान से सुन लीजिए, वैद्युत अपघटनी चालक का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान कम हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आज के सेशन में प्रतिरोध चालक या पदार्थ का प्रतिरोध क्या है, प्रतिरोध का मात्रक क्या है और प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।